Hello bachcho, let's read the question. The question says the binding energy of the innermost electron in tungsten is 40 kilo electron volt. To produce K series characteristic X-rays using a tungsten target in an X-ray tube, the accelerating voltage should be greater than option A is 4 kilovolt, B is 40 kilovolt, C is 400 kilovolt, D is 4000 kilovolt. ऑलराइट सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में पूछा गया है. सो वी नो जब कभी भी हाई एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन एनोड को अगर हिट करे, ऑलराइट, सो एनोड मींस दैट इज एनोड टारगेट मटेरियल होता है हमारा. यहाँ पे इस केस में इट इज टंगस्टन. सो व्हेनेवर जब इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आके बाहर से इनर मोस्ट वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अगर हिट करता है, एंड वी नो के इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई वी, वेर वी इज द applied potential between the two electrodes, that is or we can say that it is the applied voltage across the tube. so यहाँ पे जब ये इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, सो इस इलेक्ट्रॉन की जो भी बाइंडिंग एनर्जी होगी अगर उससे ये एनर्जी ग्रेटर हो, दैट मीन्स द इम्पोर्टेंट कंडीशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर EV जो है ग्रेटर हो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इनर मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे इनर मोस्ट की बात की गई है, और वी कैन से इट हैज टू बी K शेल ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. सो इन दिस केस हम बोलेंगे कि दिस इलेक्ट्रॉन विल बी नॉक्ड आउट और ये आयोनाइज हो जाएगा. ऑलराइट, सो इन दिस सिचुएशन हम बोल सकते हैं कि दिस विल बी द केस. और यहाँ पे हमें बाइंडिंग एनर्जी गिवन है 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर EV, ये जो एनर्जी है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑलराइट, सो वी कैन से ये जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हमारे पास आने वाला है दैट शुड बी ग्रेटर देन 40 किलो वोल्ट. ऑलराइट, सो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा फ्रॉम दिस. सो वी कैन क्लियरली सी जो भी हमारा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज आने वाला है और जो अप्लाइड वोल्टेज होगा उसको 40 किलो वोल्ट से ज्यादा होना पड़ेगा जब भी ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर पाएगा. ऑलराइट, और वहां पे हमें K सीरीज का स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मिलेगा. So option B is the right answer to the question. I hope you understood it well. All the best.